आज हम पढ़ेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन के सीरीज़ का 9th पार्ट, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये कौन सा पार्ट होगा? नाउन प्लस प्रोनाउन का ये होगा 9th पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? 9th पार्ट होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये पर्सन और थिंग्स को क्या करता है? रेफर करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड सेपरेटली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है, और जो कि सेपरेटली यानी अलग अलग करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मेंबर ऑफ द ग्रुप सेपरेटली एंड रेदर देन कलेक्टिवली, और एक समूह भी है। ठीक है, और क्या है? एक समूह भी है जो कि किसी भी चीज़ को बांटने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का बंटवारा या किसी भी चीज़ को बंटवारे के तौर पे कहना, जैसे पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव तौर पे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मेंबर ऑफ द ग्रुप सेपरेटली एंड रेदर देन कलेक्टिवली, एंड दिस प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। ये कैसा प्रोनाउन होता है? ऑलवेज सिंगुलर प्रोनाउन होता है। दिस प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इज यूज्ड विथ अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। और ये कैसे यूज होता है? एक सिंगुलर नाउन और वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। दिस प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। एंड इज यूज विथ अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर ईच, आइदर और नाइदर। कौन कौन से? ईच, आइदर और नाइदर। ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे ईच जो है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है रेफर्स टू एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, ईच जो है प्रत्येक पर्सन और प्रत्येक थिंग्स को या चीज़ को ये डिनोट करता है, रेफर करता है ना, एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सनस और थिंग्स। ठीक है, और जो आइदर होता है और नाइदर रेफर्स टू ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। ठीक है, जो ईच होगा वो एक आदमी को यानी प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक को वो क्या करेगा? डिनोट करेगा। लेकिन आइदर जो नाइदर है, आइदर और नाइदर है, ये 2 को डिनोट करेगा, 2 चीज़ों के लिए, जैसे 2 पर्सन और थिंग्स के लिए। ठीक है, तो ईच क्या करेगा? ईच रेफर्स टू एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग एंड आइदर और नाइदर रेफर टू ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। ठीक है, अब जैसे व्हेन मोर देन 2 पर्सन, जब 2 से अधिक लोग हो, अथवा और थिंग्स आर स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो क्या यूज़ करेंगे हम? एनी, नो वन और नॉन शुड बी यूज। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे हम करेंगे। ठीक है, इस का प्रयोग किस में करेंगे? इस का प्रयोग करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, तो जैसे एक पर्सन और थिंग्स के लिए, एक पर्सन और थिंग्स के लिए। ठीक है, यानी प्रत्येक की बात की जा रही हो, एक एक व्यक्ति की बात की जा रही हो। ठीक है, एक एक व्यक्ति की बात की जा रही हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच का प्रयोग करेंगे। एक एक व्यक्ति या एक एक चीज़ की बात हो रही हो, तब हम ईच का प्रयोग करेंगे। और आइदर का प्रयोग कब करेंगे? आइदर का प्रयोग कब करेंगे? आइदर का प्रयोग करेंगे जब 2 लोगों की बात हो रही हो या 2 चीज़ों की बात हो। और नाइदर का प्रयोग कब करेंगे? नाइदर का प्रयोग भी 2 पर्सन और 2 थिंग्स के बारे में
यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आइदर और नाइदर, ठीक है, आइदर दो वस्तु के लिए या पर्सन के लिए, नाइदर भी दो वस्तु या दो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। और ईच का प्रयोग कब करेंगे? ईच का प्रयोग एक एक वस्तु के लिए, एक एक पर्सन के लिए हम ईच का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं अंतर आइदर और नाइदर के बारे में, ठीक है। आइदर मतलब होता है दो में से ये या फिर ये, ठीक है। यहाँ पे आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है ये या फिर ये, ठीक है। और नाइदर का मतलब होता है, क्या होता है नाइदर का मतलब? नाइदर का मतलब होता है ना ये और ना ये, ठीक है। या फिर ये या फिर ये, और यहाँ पे क्या लगता है? और, या फिर ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है नाइदर में? ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है। दो में से ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन नाइदर में क्या होता है? ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आइदर और नाइदर का यूज़ करेंगे और इच का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो आइदर और नाइदर का प्रयोग दो वस्तु या दो पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। आइदर का प्रयोग कब करेंगे? जब दो वस्तु के लिए या दो पर्सन के लिए बातें हो रही हों और किसी एक की बात हो रही है, या फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। और नाइदर में क्या होता है? नाइदर में दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक, आइदर मीन्स दोनों में से एक, और इस नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो आइदर और नाइदर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ईच यानी प्रत्येक, एक एक पर्सन और थिंग्स के लिए बात हो रही होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ईच और आइदर और नाइदर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ईच हैज़ अ डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रत्येक के पास, ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन है, हल है प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना, मुसीबत के लिए। तो ईच हैज़ अ डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे है ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों में से प्रत्येक, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ मेड अ फोन कॉल टू मी टुडे, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स में प्रत्येक ने मुझे कॉल किया आज, ठीक है, मुझे कॉल कर चुके हैं, ठीक है। आई गेव ईच अ बुक, मैं प्रत्येक को किताब दिया। आई गेव ईच अ बुक, मैंने प्रत्येक को एक बुक दिया, ठीक है। और देखते हैं, दे ईच प्लेड देयर पार्ट, वे प्रत्येक अपना पार्ट प्ले किया, ठीक है, अपना पार्ट प्ले किया। आइदर ऑफ दोज बुक्स कैन बी ऑफर्ड एज अ गिफ्ट टू हर, उन दो बुक में से कोई भी बुक गिफ्ट के तौर पे उनको ऑफर की जा सकती है, ठीक है। तो आइदर ऑफ दोज बुक्स कैन बी ऑफर्ड एज अ गिफ्ट टू हर, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आइदर मतलब दो की बात हो रही है, या फिर ये, दो में से कोई एक, ठीक है। ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, एक एक, ठीक है। आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स, अब देखो आइदर का यूज़ कब यूज़ होगा? जब दो वस्तु और दो पर्सन की बात हो रही हो, तब हम आइदर का प्रयोग करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? या फिर ये, ठीक है, इनमें से कोई एक। आइदर मीन्स क्या होता है? इनमें से कोई एक। और नाइदर मतलब क्या होता है? इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नाइदर मीन्स क्या होता है? इनमें से कोई भी नहीं। और आइदर मीन्स क्या होता है? इनमें से कोई एक, आइदर ये या फिर ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज विलिंग टू गो देयर, इन दोनों स्टूडेंट्स में से एक क्या करना चाहता है? वहाँ जाना चाहता है, ठीक है, जाना चाहता है। तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज विलिंग टू गो देयर। और देखते हैं, आई गेव ईच ऑफ माई 3 फ्रेंड्स अ बुक,
मैंने अपने 3 फ्रेंड्स में प्रत्येक को एक बुक दिया। ठीक है, तो आई गेव ईच ऑफ माई 3 फ्रेंड्स अ बुक। ठीक है, और देखते हैं जैसे ईच ऑफ द प्लेयर इज प्लेइंग वेल, प्रत्येक खिलाड़ी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी अच्छे से खेल रहे हैं। तो ईच ऑफ द प्लेयर इज प्लेइंग वेल। ठीक है, तो प्रत्येक की बात हो रही है, एक एक प्लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और चलते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन। तुम में से कोई यानी 2 लोग की बात हो रही है, या फिर ये आंसर दे दे या फिर ये आंसर दे दे। तो आइदर ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, तुम में से कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। आइदर ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं? ईच, आइदर और नाइदर। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे, तो आइदर ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, तुम में से कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नाइदर इज सुटेबल फॉर द पोस्ट, इन दोनों में से कोई भी पोस्ट करने के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, नाइदर इज सुटेबल फॉर द पोस्ट। और देखते हैं यानी एज अ निगेटिव इसको नाइदर का यूज़ होता है। ठीक है, और पॉजिटिव में कैसे यूज़ होता है? आइदर का, या फिर ये। और निगेटिव में कैसे यूज़ होता है? नाइदर में ना ये और ना ही ये। ठीक है, तो नाइदर इज सुटेबल फॉर द पोस्ट, कोई भी पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं है दोनों में से। तो यहाँ पे देखते हैं कि आइदर ऑफ देम मे एक्सेप्ट योर प्रपोजल, इन दोनों में से कोई तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता है। आइदर ऑफ देम मे एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ठीक है, दोनों में से यानी आइदर या फिर ये। ठीक है, इनमें से 2 में से कोई भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आइदर ऑफ देम मे एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ठीक है, और देखते हैं जैसे 2 ब्रदर्स अटेंडेड द इंटरव्यू, 2 भाई इंटरव्यू अटेंड करते हैं। या फिर 2 ब्रदर्स अटेंडेड द इंटरव्यू, 2 भाई इंटरव्यू अटेंड करते थे। बट नाइदर हैज़ गिवन प्रॉपर आंसर, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ हैज़ गिवन प्रॉपर आंसर, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी प्रॉपर आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भाई की बात हो रही है, तो यानी ना इसने, ठीक है, 2 भाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 2 भाई की बात हो रही है। ना इसने आंसर दिया प्रॉपर और ना ही इसने आंसर दिया प्रॉपर। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा? नाइदर यूज़ होगा। तो 2 ब्रदर्स अटेंडेड द इंटरव्यू बट नाइदर हैज़ गिवन प्रॉपर आंसर, 2 भाइयों ने इंटरव्यू दिया लेकिन नाइदर हैज़ गिवन द प्रॉपर आंसर, लेकिन किसी ने भी प्रॉपर आंसर नहीं दिया। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे नाइदर ऑफ योर सजेशन विल बी एक्सेप्टेड, नाइदर ऑफ योर सजेशन विल बी एक्सेप्टेड, तुम्हारी कोई भी सलाह एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, नाइदर ऑफ योर सजेशन विल बी एक्सेप्टेड, तुम्हारी कोई भी सलाह एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, ना ही ये सजेशन और ना ही ये सजेशन, दोनों में से कोई भी सजेशन तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक थिंग्स के लिए या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, और आइदर का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग 2 लोगों के लिए यूज़ करते हैं या 2 पर्सन या थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें से आइदर का यूज़ पॉजिटिव तौर पे करते हैं। ठीक है, आइदर का यूज़ किसमें करते हैं? पॉजिटिव तौर पे, या फिर ये। ठीक है, और नाइदर में क्या होता है?
नाइदर में दोनों में से कोई नहीं, और आइदर में क्या होता है, दो व्यक्ति बात हो रही हो, दो पर्सन की बात हो रही हो, दो थिंग्स की बात हो रही हो, और पॉजिटिव तौर पे या फिर ये या फिर ये। और नाइदर में क्या होता है, ना ही ये ना ही ये, ठीक है, दो पर्सन और थिंग्स की बात हो रही हो, और उसमें कहा जा रहा हो कैसे, ना ही ये ना ही ये, ठीक है, निगेटिव तौर पे, तो क्या यूज़ करेंगे हम, नाइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, आइदर ऑफ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लाइक द आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ यूज्ड विथ अ प्लूरल नाउन बट अ सिंगुलर वर्ब। कैसे यूज़ करेंगे, एज अ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन प्लूरल नाउन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ। कैसे यूज़ करेंगे, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ, ईच ऑफ और नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ईच ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, एज अ प्लूरल नाउन में बट अ सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसा होगा, यहाँ पे रहेगा प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। ठीक है, प्लूरल नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। और इसमें कैसे यूज़ करेंगे हम, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, जब प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। प्लूरल नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे पहला है ईच ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है। यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है। मेंबर्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ईच ऑफ द मेंबर्स, अब ये क्या है, नाउन है। ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, और वर्ब कैसा होगा, वर्ब ये जो है, ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ईच ऑफ द मेंबर्स हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस, प्रत्येक सदस्य इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ईच ऑफ द मेंबर्स हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस नॉट मेंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। और देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा यानी एक्सैक्टली वर्ब क्या होगा, ये होगा सिंगुलर। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। नाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ईच ऑफ मेंबर्स हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस, इन मेंबरों में से प्रत्येक इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ द मेंबर्स हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, और देखते हैं ईच ऑफ, किसका देखते हैं, ईच ऑफ। तो ईच ऑफ द टीचर्स हैज़ टू अटेंड द स्कूल टुमारो, प्रत्येक टीचर्स को स्कूल में कल अटेंड या उपस्थित होना पड़ता है। ठीक है, तो ईच ऑफ द टीचर्स हैज़ टू अटेंड स्कूल टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा वर्ब जो होगा ये सिंगुलर होगा, और ये यहाँ पे नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन होगा प्लूरल। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे नाइदर ऑफ ऑफर्स, इनमें से कोई भी ऑफर्स कैन एल्योर मी। ठीक है, मुझे
फंसा नहीं सकता। नाइदर ऑफ ऑफर्स कैन एल्योर मी, कोई भी ऑफर मुझे फंसा नहीं सकता, ठीक है, एल्योर नहीं कर सकता, मुझे काबू नहीं कर सकता। तो नाइदर ऑफ ऑफर कैन एल्योर मी, कोई भी ऑफ़र, दोनों में से कोई भी ऑफ़र, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ पे ऑफर्स क्या है, यहाँ पे ऑफर्स, ये नाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है, नाउन क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है, ठीक है। और वर्ब कैसा है, कैन क्या है, वर्ब कैसा है, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। और देखते हैं ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, अब देखो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, अब क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे कैसा है, नाउन क्या है, प्लूरल में है, और एक्सेप्ट क्या है, ये क्या है, सिंगुलर में वर्ब यूज़ है, एक्सेप्ट के साथ एस यूज़ है, तो ये कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ है। तो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट द प्रपोजल, मेरे दोस्तों में प्रत्येक ने एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट द प्रपोजल। और देखते हैं ईच ऑफ योर नेम्स इज़ टू बी रजिस्टर फॉर द इवेंट, यानी इवेंट में तुम्हारा प्रत्येक में क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। तो ईच ऑफ योर नेम्स इज़ टू बी रजिस्टर फॉर द इवेंट, ठीक है। और देखते हैं आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, हैज़ टू हेल्प यू, उनमें से कोई एक को हैज़ टू हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करनी पड़ती है, ठीक है। आइदर ऑफ देम हैज़ टू हेल्प यू। और देखते हैं नाइदर ऑफ देम हैज़ बीन इनवाइटेड टू द सेमिनार, उन दोनों में से किसी को भी इनवाइटेड नहीं किया जा चुका है सेमिनार में, ठीक है। तो नाइदर ऑफ देम हैज़ टू इनवाइटेड टू द सेमिनार, ठीक है। आइदर ऑफ हिज टू सिस्टर, इन दोनों में से कोई एक, या फिर उनकी दो सिस्टरों में से कोई एक, नीड्स टू अटेंड द कोर्ट, कोर्ट में अटेंड होने की आवश्यकता है। दो सिस्टर में से, उनके दो सिस्टर में से किसी को भी नीड्स टू अटेंड द कोर्ट, कोर्ट को अटेंड करने की आवश्यकता है, यानी उपस्थित होने की आवश्यकता है। आइदर ऑफ हिज टू सिस्टर्स नीड्स टू अटेंड द कोर्ट, ठीक है। आइदर ऑफ हिज टू सिस्टर्स, तो यहाँ पे क्या है, नाउन प्लूरल में है, यानी एक से अधिक है, और यहाँ पे क्या है, नीड्स यूज है, यानी वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। जब हम किसका यूज़ करेंगे, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आइदर ऑफ द स्कूल्स कैन रजिस्टर फॉर द अवार्ड, उन स्कूलों में से किसी एक अवार्ड के लिए रजिस्टर कर सकता है। आइदर ऑफ द स्कूल्स कैन रजिस्टर फॉर द अवार्ड, ठीक है। नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स इज सिंसियर इनफ, तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई भी सिंसियर काफ़ी नहीं है। नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स इज सिंसियर इनफ, ठीक है। तो कोई भी तुम्हारे फ्रेंड्स जो है वो सिंसियर नहीं है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स यानी दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, और नाइदर की यूज़ है यानी निगेटिव में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एज अ नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स इज सिंसियर इनफ, दोनों में से कोई भी तुम्हारा फ्रेंड जो है सिंसियर काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ईच ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ है, नाउन प्लूरल में है, और वर्ब कैसा है, सिंगुलर में है, वर्ब कैसा है, सिंगुलर में है, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखें कि नाउन क्या है, प्लूरल में है, नाउन क्या है, टीचर्स प्लूरल में है, ऑफर्स क्या है, प्लूरल में है, नेम्स क्या है, प्लूरल में है, और देम क्या है, प्लूरल में है, देम क्या है, प्लूरल में है, टू सिस्टर क्या है, प्लूरल में है, स्कूल्स क्या है, प्लूरल में है, और फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल में है। तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो हैज़ बीन क्या है, सिंगुलर है,
हैज़ टू क्या है, सिंगुलर है। कैन क्या है, सिंगुलर है। इज़ क्या है, इज़ टू क्या है, सिंगुलर है। हैज़ टू क्या है, सिंगुलर है। और हैज़ बीन क्या है, सिंगुलर है। नीड्स क्या है, एस लगा हुआ है नीड में तो सिंगुलर है। कैन क्या है, सिंगुलर है। इज़ क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे कैसे होगा, नाउन प्लूरल होगा और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर होगा और नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ईच ऑफ और नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ जब यूज़ होगा तो प्लूरल का, तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो नाउन कैसा होगा, नाउन होगा प्लूरल और वर्ब कैसा होगा, वर्ब होगा सिंगुलर। ठीक है, जब कैसा होगा, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का यूज़ होगा। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ में, ग्रामेटिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं, एज अकेले स्वतंत्र रूप से करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, स्वतंत्र रूप से यूज़ करेंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये किसी के साथ आता है, जैसे ईच प्लेयर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे ईच प्लेयर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन के साथ आया हुआ है। ठीक है, जब किसी नाउन के साथ आया हुआ होता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और जब ये किसी स्वतंत्र रूप से होता है तो ये क्या होता है, ये एक प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे ईच, आइदर और नाइदर का यूज़ होता है। और अगर किसी नाउन के साथ आ रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और किसी नाउन के साथ अगर नहीं आ रहा है, अकेले आ रहा है, ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर कैन आल्सो बी यूज एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। एंड दे आर फॉलोवेड बाय द नाउन एंड सिंगुलर नंबर। कैसा होता है, सिंगुलर नंबर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, और कैसा होगा, नाउन होगा, नाउन ऑफ द सिंगुलर नंबर। ठीक है, कैसे, जैसे ईच प्लेयर, ठीक है, ईच फ्रेंड, एवरी स्टूडेंट, एवरी मंडे, एवरी सिटीजन, आइदर गर्ल, आइदर बुक, आइदर साइड ऑफ, नाइदर गर्ल, नाइदर प्रॉब्लम। ठीक है, नाइदर प्रॉब्लम, नाइदर कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ है, एज अ सिंगुलर नाउन में यूज़ होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यानी ईच प्लेयर हैज़ टू प्ले वेल, प्रत्येक खिलाड़ी को अच्छा खेलना पड़ता है। ईच प्लेयर हैज़ टू प्ले वेल। अ टीचर मस्ट नो ईच चाइल्ड पर्सनली। एक टीचर को प्रत्येक बच्चे को पर्सनली जानना चाहिए। ठीक है, जानना ही चाहिए। अ टीचर मस्ट नो ईच चाइल्ड पर्सनली। ईच फ्रेंड ऑफ माइन कंट्रीब्यूटेड देयर शेयर। प्रत्येक दोस्त ने, प्रत्येक फ्रेंड्स ने, प्रत्येक मित्र ने, मेरे मित्र ने कंट्रीब्यूटेड देयर शेयर, वे अपना योगदान हमें दिया अपना। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट हैज़ सेंट एन ईमेल। प्रत्येक स्टूडेंट्स ने या छात्र ने एक ईमेल भेज चुके हैं। ठीक है, एक ईमेल भेज चुके हैं। द शो विल बी ब्रॉडकास्ट एवरी मंडे। ठीक है, प्रत्येक सोमवार को शो जो है ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। एवरी सिटीजन इन इंडिया इज़ प्राउड टू बी एन इंडियन। प्रत्येक नागरिक को अपने देश के लिए एज अ इंडियन, बी एन इंडियन, प्राउड होना चाहिए। ठीक है, प्राउड होना पड़ेगा। एवरी सिटीजन इन इंडिया इज़ प्राउड टू बी एन इंडियन। आइदर गर्ल कैन सॉल्व द पजल। इन गर्ल्स में एक ने कैन सॉल्व दिस पजल, पजल को सॉल्व कर सकती है। आइदर मीन्स इनमें से कोई एक, ठीक है, या फिर ये या फिर ये। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट आइदर बुक।
ठीक है, तुम इनमें से कोई एक बुक जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और देयर आर फ्लावर ऑन आइदर साइड ऑफ द टेम्पल, मंदिर के दोनों साइडों में से एक में फ्लावर्स हैं। ठीक है, देयर आर फ्लावर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द टेम्पल। और नाइदर गर्ल कुड ओपन द डोर, कोई भी गर्ल जो है, कोई भी लड़की दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। नाइदर गर्ल कुड ओपन द डोर, नाइदर प्रॉब्लम इज़ ईजी टू सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, इजी सॉल्व या आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। नाइदर कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द जॉब, कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। यानी नाइदर के लिए किसका यूज़ करते हैं, दो व्यक्ति के लिए, ना ही ये और ना ही ये एज अ निगेटिव यूज़ करते हैं। लेकिन आइदर जो होता है वो या फिर ये, ठीक है, आइदर का यूज़ होता है। ठीक है, या फिर ये, लेकिन नाइदर में क्या होता है, निगेटिव यूज़ होता है, ना ही ये। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये किसी भी नाउन के साथ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये किसी नाउन के साथ आता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, और लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन के साथ आता है, और नाउन के साथ कैसा आएगा, नाउन होगा सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, नाउन क्या होगा, नाउन्स ऑफ द सिंगुलर नंबर। ठीक है, नंबर में कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे प्लेयर में एस यूज़ नहीं है यानी सिंगुलर यूज़ है, और फ्रेंड में सिंगुलर यूज़ है, स्टूडेंट में सिंगुलर यूज़ है, सिटीजन में सिंगुलर यूज़ है, और बुक में सिंगुलर यूज़ है, और गर्ल में सिंगुलर यूज़ है, गर्ल्स नहीं यूज़ है, गर्ल यूज़ है। ठीक है, और आइदर साइड ऑफ टेम्पल, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगुलर यूज़ है, और गर्ल में भी सिंगुलर, और प्रॉब्लम में भी सिंगुलर, और कैंडिडेट में भी सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।